भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा अरोड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। आज के एपिसोड के लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही खास जगह के बारे में। एक ऐसी जगह जहाँ आकर साइंस ने भी अपने घुटने टेक दिए। एक ऐसी जगह जहाँ आकर मन को शांति, सुकून और एक अलग ही ताकत का अनुभव होता है। जहाँ किसी तरह की कोई साउंड एनर्जी काम नहीं करती। जहाँ इंदिरा गांधी जैसी बड़ी प्राइम मिनिस्टर को भी अंदर जाने के लिए इजाज़त नहीं मिली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की, जहाँ का ऑरा, जहाँ की पावर, जहाँ के किस्से, कहानियाँ, मान्यता हमें एक अलग ही उत्साह में पहुँचा देते हैं। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ। जगन्नाथ जी को भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि उनका ये ऐसा रूप कैसे, इतनी बड़ी बड़ी खुली हुई आंखें, इतनी ज़्यादा बड़ी स्माइल, ऐसा क्यों? तो मैं बता दूं कि जगन्नाथ जी का ये रूप तब का है जब बलराम जी की माँ ने कृष्ण भगवान की 16,108 रानियों को कृष्ण और ब्रिजवासियों के बीच के प्यार के, उनके बॉन्ड के बारे में बताया था। उन्होंने सुभद्रा जी को बोला था कि वो गेट पे खड़ी हो जाएं ताकि कृष्ण और बलराम जी इसके बारे में सुन ना सकें। लेकिन जब उन्होंने ब्रिजवासी और कृष्ण के बीच की इस प्यार को बताना शुरू किया, उसकी व्याख्या शुरू की, तो उसे सुनकर सब एकदम शॉक्ड थे और उसमें इस तरह से डूब चुके थे कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि कृष्ण जी और बलराम जी भी वहीं खड़े होकर सुन रहे थे। इस तरह से जब सुभद्रा जी गेट पे खड़ी थी कृष्ण और बलराम जी को रोकने के लिए, तो उनकी एक तरफ कृष्ण भगवान और दूसरी तरफ बलराम जी खड़े थे और वो भी उस व्याख्या को और उन भक्तों के प्रेम को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। वो बहुत ही ज़्यादा आनंद में अपने भक्तों के और अपने प्यार के बारे में सुन रहे थे, तो उनके उस रूप को जगन्नाथ नाम दिया गया। उस रूप में सबसे पहले एक तरफ भगवान कृष्ण खड़े हैं जिनको जगन्नाथ जी का रूप कहा जाता है, एक तरफ बलराम जी खड़े हैं बलभद्र के रूप में और बीच में उनकी छोटी बहन सुभद्रा जी हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आँखों को इतना बड़ा खोल के रखते हैं और उन्हें ब्लिंक तक नहीं करते। उनकी इन आँखों को चकाडोला बोला जाता है। हर साल पुरी धाम, जो कि 4 धामों में से एक है, वहाँ से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। बल्कि ना सिर्फ भारत में, बल्कि भारत के बाहर के जितने भी देश हैं, भले ही वो न्यूयॉर्क हो, यूएसए हो, यहाँ तक कि चाइना में भी उनकी वो जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। हालांकि चाइना एक नास्तिक देश है, जिसकी वजह से कई बार वहाँ के लोग रथ यात्रा अपने घर में ही निकालते हैं ताकि बाहर किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस यात्रा में लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इस यात्रा को निकाला जाता है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की ये मान्यता है कि भगवान कृष्ण खुद जगन्नाथ जी के रूप में लकड़ी से बनी विग्रह में वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के अपने रथ पे द्वारका चले गए थे, तो उनके भक्त और सारे सखी और सखा उनको खींचकर अपने साथ वृंदावन लेके जाते हैं, जिसके लिए भगवान खुद भी बहुत खुश होते हैं कि अब वो फाइनली वापस वृंदावन जाएंगे। तो ये रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ मंदिर से और पहुंचती है गुंडिचा मंदिर में, जहां उन्हें 7 से 8 दिनों के लिए वास कराया जाता है। इस फेस्टिवल को मनाया जाता है रथ यात्रा महामहोत्सव के रूप में। इस रथ यात्रा को पूरे सांस्कृतिक तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले लकड़ी से 3 बड़े बड़े रथों का निर्माण किया जाता है और हर साल इन रथों को बदला जाता है।
फिर इन रथों पर अलग अलग रंगों से पेंट किया जाता है और धार्मिक चिन्ह भी बनाए जाते हैं। उसके बाद आती है स्नान पूर्णिमा, जिसमें रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को विधि पूर्वक स्नान करवाया जाता है। उसके बाद होती है गुंडिचा मंदिर की यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्र जी को उनके रथ पर बिठाकर उन्हें गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। उसके बाद आती है बहुधा यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी को 8 से 9 दिन के बाद दोबारा से उन्हीं रथों में वापस बिठाकर जगन्नाथ मंदिर ले जाया जाता है और रथ यात्रा के अगले दिन मनाया जाता है सुनाबेशा। इस दिन तीनों भाई बहनों को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है और आखिर में आती है भक्ति। रथ यात्रा के दौरान काफ़ी सारे लोग जगन्नाथ जी का नाम जप करते हैं और उपवास रखते हैं, संकीर्तन करते हैं, जिससे वो भगवान जगन्नाथ के प्रति अपना प्रेम दिखा सकें। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में किसी और धर्म या देश के व्यक्ति का जाना सख्त मना है, इसीलिए क्योंकि शास्त्रों में कहीं ना कहीं ये लिखा है कि एक दिन कोई बाहर का व्यक्ति आएगा जो जगन्नाथ जी को चुरा कर ले जाएगा और उन्हें भुवनेश्वर में स्थापित कर देगा, जिसकी वजह से आउट ऑफ पोजेसिवनेस उस मंदिर में किसी दूसरे धर्म या देश के व्यक्ति का जाना मना है। लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर आते हैं ताकि वो सबको दर्शन दे सके और सब पे अपनी कृपा बना सके। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के सामने साइंस भी अपने घुटने टेक चुका है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो साइंस से एकदम विपरीत चलती हैं, जिसे मानना नामुमकिन सा है। आप सब जानते हैं कि जिस तरफ हवा चलती है चीज़ें ऑटोमेटिकली उसी तरफ फ्लो करती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हवा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। मंदिर के ऊपर लगा एक झंडा जो सबसे टॉप पर लगाया जाता है, वो हवा से उल्टी दिशा में बहता है। जिस तरफ हवा होगी वो झंडा उससे उल्टी तरफ लहराएगा और हवा के इस उल्टे बहाव की वजह से आज तक कोई भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि कोई पक्षी तक उस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। एक और बहुत ही चौंका देने वाली बात यह है कि मंदिर में प्रसाद बड़े ही अनोखे तरीके से बनता है। यहाँ पे 7 मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और उन्हीं में प्रसाद बनाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन के नीचे आग जलाई जाती है। अब चौंकाने वाली बात यहाँ आती है कि जब आग सबसे नीचे वाले बर्तन के नीचे जल रही है तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पकना चाहिए, पर यहाँ पे सबसे पहले खाना सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है, उसके बाद उससे नीचे, फिर उससे नीचे और इस तरह से बिल्कुल आखिर में सबसे नीचे वाले बर्तन में पकता है, जो कि आग के सबसे पास होता है। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ चाहे कितने भी भक्त आ जाएं दर्शन के लिए, यहाँ का प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी फालतू बनता है। ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के जस्ट बाहर जो समुद्र मौजूद है, उस समुद्र की लहरों की आवाज़ बहुत तेज़ आती है, लेकिन सिर्फ मंदिर के बाहर तक।
मंदिर के अंदर एंटर करते ही वो लहरों की तेज आवाज सुनाई ही नहीं देती, बल्कि अंदर एकदम शांति होती है। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी शैडो भी नहीं दिखाई देती। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद भी उनका दिल एकदम सही था और वो दिल जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। हर 12 साल में जगन्नाथ जी की बनी विग्रह को बदला जाता है और जिस दिन ये काम होता है उस दिन उड़ीसा की गवर्नमेंट वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है ताकि इसे कोई देख ना पाए, और जो पुजारी मूर्ति को बदलते हैं उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। पुरानी मूर्ति में जो पदार्थ होता है जिसे श्री कृष्ण का दिल माना जाता है उसे नई मूर्ति में शिफ्ट कर दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान ने उसे देख लिया तो वो वहीं पे अपने शरीर का त्याग कर देगा, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। भारत एक आस्थाओं का देश है। इन आस्थाओं के साथ ही हमारी संस्कृति मिली जुली रहती है। अगले आने वाले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।